नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजा रेंजो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल 2020 के टियर 1 के एग्जामिनेशन को, जो 13 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका पहला प्रश्न। बोला गया है फ्रेंड्स कि 2018 के पहले 6 महीने के दौरान ABCD और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ठीक है, ये आपका तालिका के द्वारा दर्शाया गया है। यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतनी प्रतिशत बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीने के तुलना में बढ़ी थी। जुलाई 2018 में डीलर डी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? क्या बोला गया है कि जुलाई 2018 में जुलाई 2018 में, ठीक है, डीलर डी के द्वारा उतना ही वृद्धि हुआ है जितना कि जून 2018 में पिछले महीने के मुकाबले जितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो जून में कितना वृद्धि हुआ है? 600 पहले था तो अभी कितना हो गया? 780, यानी 180 का वृद्धि हुआ है। कितना पे? 600 पे। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 00 से 00 कट गया, 6 18, यानी 30% का वृद्धि हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले जून में 30% का वृद्धि हुआ है। तो उसी प्रकार से बोला गया है कि जुलाई में जितना पिछले महीने का वृद्धि हुआ था उतना ही जुलाई में भी वृद्धि करना है। तो देखिए 780 है, 780 का 30% निकालेंगे। 30% का वृद्धि हुआ है यानी 130 का वृद्धि हुआ है बाई 100, ठीक है। 00 से ये जीरो कट गया, 8 तरीके कितना हुआ? 24। यानी देखिए इकाई अंक में 4 किसका है? तो इकाई अंक में 4 ऑप्शन नंबर 1 का ही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। बोला गया है कि 2018 के पहले 6 महीने के दौरान ABCDE डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ये आपका तालिका दिया गया है, ठीक है। जनवरी, अप्रैल और जून, क्या? जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोला गया है कि जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी के द्वारा बेची गई कार। तो बी के द्वारा जनवरी में कितना? 680, अप्रैल में कितना? 580 और जून में कितना? 620। तो बी के द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या कितना हो गया? 600 प्लस 580 प्लस 620, यानी आपका आ गया 1800, ठीक है। और बोला गया है कि ए और डी के द्वारा मार्च में बेची गई कारों की संख्या। तो मार्च में बेची गई ए के द्वारा कितना बेचा गया है? 628 और डी के द्वारा कितना बेचा गया है? 722। तो 628 प्लस 722, 8 और 2 10 के 0, हासिल रहा 1, 2 2 4 और 1 5, 6 और 7 13, यानी 1350, ठीक है। तो इसी का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। 0 से 0 कट गया आपका, 15 9 35 से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, यानी 4:3 आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3, 4:3 आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बोला गया है कि मुद्रित मूल्य पर 21% का छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए मुद्रित मूल्य पर 21% का छूट, यानी मुद्रित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर 21% का छूट देता है तो बेचता कितना होगा? 79% पे, ठीक है। और बोला गया है कि 21% का लाभ होता है, यानी कोस्ट प्राइस पे कितना लाभ होता होगा? 21% का लाभ, यानी 121 का लाभ हो गया। तो यहाँ से आप कोस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कोस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? मार्क प्राइस इंटू 79, ठीक है, बटा में कितना? 121। अब देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना? मार्क प्राइस का 79%, यानी 79/100। इसको डिवाइड कर देंगे, यानी ये ऊपर वाला कट गया। तो यानी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 100:121, क्योंकि देखिए ये 1/121 हुआ यहाँ पे, ठीक है, और 1/100 हुआ तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी 100:121 आपका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई तालिका में 5 वर्ष के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद के उत्पादन और बिक्री यानी 1000 टन में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका तालिका में दिया गया है।
तो आपसे पूछा क्या गया है, देखिए आपसे पूछा गया है कि किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। तो उत्पादन के 90% से, उत्पादन ये रहा आपका, इसका 90% से अधिक। तो पहला में देखते हैं 2015 में, जैसे 1250 है, इसका 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 00 से ये जीरो कट गया, यानी 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना 22 के 2 हासिल रहा 2, 9 और 2 11, 1125। यहाँ पे देखिए ये 1000 ही है और ये आपको आ रहा है 90% 1125। इस 90% भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 90% से अधिक उत्पादन होना चाहिए। तो ये तो आपका 90% भी नहीं है, तो यानी ये 2015 में 90% से अधिक उत्पादन नहीं है। अब देखिए 2016 में देखते हैं, कितना में 2016 में देखते हैं, ठीक है। 1400 का 90% निकालेंगे, यानी 00 से ये जीरो कट गया। देखिए 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 और 3 कितना हो गया बताइए, 9 और 3 12 और ये 0, यानी 1260 आ रहा है। और यहाँ पे कितना दिया गया है 1290, यानी ये 90% से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है 2016 में। तो एक तो आपका आ गया 2016, एक कौन हो गया 2016 हो गया, चलिए ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है 2017 का, आप देखिए 1400 कितना है 50 से, उसका 90% निकाल के देखिए तो 00 से 00 कट गया, 9 बचे 45 के 5 हासिल रहा 4, ठीक है। 9 चौका 36, 36 और 4 40 के 0 हासिल रहा 4, 9 और 4 कितना होता है बताइए, 9 और 4 13, 1305। तो देखिए ये 1100 है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए 2018 में 2000 चाहे तो आप ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हैं, 2016 में एक दो ऑप्शन है आपका 2016 का, और 2017 में तो नहीं हुआ, यानी 2018 वाला आपका राइट होगा, यानी 2018 में होगा। तो ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं, या आप चेक भी कर लीजिए। 2018 में देखिए 1500 का 90% निकालेंगे, ठीक है। 1500 का 90%, 00 कट गया, 15 नवा कितना होता है बताइए, 15 नवा 35 से 135 हो ये 0, यानी 350। और इसमें देखिए कितना है 1450, यानी 1350 इसमें हो रहा है, और ये 1450 है, यानी इसमें 90% से ज़्यादा है, यानी आपका 2018 राइट होगा। 2016 और 2018, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। बोला गया है कि x + 1/x बराबर 4 है, तो x के पावर 5 प्लस में 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको करना होगा x² प्लस में 1/x² करना होगा, x³ प्लस में 1/x³ माइनस में x प्लस में 1/x करना होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया गया है, x² प्लस 1/x² के वैल्यू पूछते हैं, तो a² क्या होता है, a² माइनस में 2 होता है, यानी 4 चौका 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 2 गया यानी 14 बचेगा। और ये क्या बोला गया है, x³ प्लस में 1/x, यदि आपको x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग दिया है तो x³ प्लस में 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा क्या होता है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब। इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू x प्लस 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, इसका इतना वैल्यू कितना है 4, यानी 4 का क्यूब कितना 64 माइनस इसका वैल्यू कितना है 4 यही 12, ठीक है। और माइनस में इतना का वैल्यू कितना है बताइए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, ये माइनस में हो जाएगा कितना, ये है आपका 4। तो आप यहाँ से देख लीजिए 14 इंटू 64 में से कितना, 64 में से 12 गया तो कितना बचेगा 2 और 5, यानी 52 बचेगा, माइनस में 4 करना, ठीक है। 14 दूनी 28 के 8 हासिल रहा 2, 14 25 70 और 2 72, माइनस में 4 करना है, तो 728 में से 4 गया यानी 724, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। बोला गया है कि 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये बोला गया कि 140 रुपया 15 की दर से, यानी एक फल 140/15। फिर बोला गया कि 120 फल 10 के भाव से, यानी एक फल 120/10। 132 फल प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी एक दर्जन में 12। तो इस टाइप का हो जाएगा आपका। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 12, 12 से काटेंगे 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यानी यहाँ पे 11 हो गया भैया।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि कुछ फल खरीदे गए। तो मान लीजिए कि हम 15 फल खरीदते हैं, तो ये आपका है एक फल के दाम, तो 15 फल के दाम 15 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 15 से गुना कर देंगे। तो देखिए दोनों को मिला के कितना फल हुआ बताइए, दोनों मिला के 15 फल, 15 15 दूनी 30 फल हुआ, यानी 30 फल बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 से 15 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 140 बचेगा। प्लस में 12 गुने 15 कितना हो गया आपका 180 हो गया। बराबर में 11 गुने 30, 11 तिया 33 यानी 330 हो गया। ऐड कीजिए 0 से 0, 8 2 12 के 2 हासिल 1 2 अब 1 3, 320 और यहाँ पे 330 आता है। यानी खरीद रहे हैं 320 रुपये के और बेच रहे हैं 330 रुपये के, तो कई रुपया के बेनिफिट हो रहा है, तो 10 रुपया के बेनिफिट हो रहा है। कई रुपया पर 320 रुपया पर, इंटू में 100 करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे तो 2 पचे 10 और 16 दूनी 32, 2 पचे 10 और 8 दूनी 16, यानी 50 है 25 बटा में 8, 25 बटा 8 है, यानी 8 त्रिक 24, यानी 1 बचा, यानी 3.1 बटा 8 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। बोला गया है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3 है और थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसान है। इसको पहले हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, ऐसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से थोड़ा इजी होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर हम थीटा का मान रखते हैं 60 डिग्री, दोस्तों कितना रखेंगे 60 डिग्री रखते हैं, तो कोस थीटा यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बताइए। कोस 60 डिग्री का हम लोग सभी जानते हैं 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कोस स्क्वायर थीटा है, यानी कोस 60 डिग्री का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट 60 डिग्री का मान बताइए दोस्तों 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं है। प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन 60 का स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर बताइए कितना होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3 बटा में 2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 1 हो गया। चलिए ठीक है, अब 1 का, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, बटा में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कितना हो गया 4, माइनस में कितना है 1 है। चलिए ठीक है, 1/4 का 1/4 लिख देंगे, बटा में ये यहाँ से देखिए 1/4 का 1/4 लिखेंगे और नीचे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12 एलसीएम हो जाएगा आपका, 3 चौका 12 प्लस में 4 तिहाई 12 यानी 3 तिहाई 9 और माइनस में 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो बताइए कितना हो गया आपका 1/4 का 1/4 हो गया, और यहाँ पे देखिए आप 9 और 4 कितना होता है 13, 13 में से 12 गया यानी 1/12, 1/12 हो गया। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 यानी 3 ऊपर आ गया। ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया आपका। थीटा कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी इसमें भी हम थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो देखिए टेन 60 डिग्री प्लस में कोसेक 60 डिग्री, कितना कोसेक 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है भैया √3 प्लस में कोसेक 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 का उल्टा, साइन 60 कितना होता है √3/2 यानी 2/√3 होता है। यहाँ पे 1 एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 5√3 हो जाएगा। इसको हर परिमय करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3 और बटा में 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। बोला गया कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11.1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, यानी कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या गया है कि वैकल्पिक दिन ए और बी जो है वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिन करने का मतलब अल्टरनेट डे पे, और बी कार्य शुरू करता है, यानी बी तो पहला दिन करेगा, फिर ए कौन दूसरा दिन करेगा, फिर बी करेगा
तीसरा दिन, फिर बी करेगा कितना दिन, 5वां दिन, फिर 7वां दिन, 9वां दिन, फिर आपका कितना 9वां के बाद 11वां दिन, 11वां दिन करेगा। और जो 11.1 बटा तीसरा दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा आपका। ठीक है, अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है, यानी बी कितना दिन काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 दिन तक कार्य करेगा। बी कितना दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक कार्य किया। ठीक है, टोटल काम कितना है, 11.1 बटा 3 दिन में पूरा होता है, यानी 6 काम जब ये कर दिया तो आपका ए कितना दिन में करेगा भैया, तो 5.1 बटा 3 दिन में करेगा। देखिए टोटल का 11.1 बटा 3 है, 6 ये कर दिया तो 6 5 11.1 बटा 3 यानी 5.1 बटा 3 करेगा ए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि ए जो है किसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए के एक दिन के काम कितना हो जाएगा, 1 बटा 24 हो जाएगा। तो 5.1 बटा 3 दिन में कितना करेगा, तो 5 तिहाई 15 1 16 बटा 3, यानी कितना हो गया, 4 चौका 16 और 4 छक 24, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2/9, 2/9 कार्य करेगा ए। ठीक है, कितना कार्य करता है ए, 2/9 कार्य। और बी जो है कितना काम करता है, पूरा काम का 7/9 भाग करता है। तो देखिए बी करता है 2/9 और ए करता है 7/9। तो इसका देखिए ए तो अकेले कर दिया आपका 2/9 का, तो बी कितना करेगा, बी यानी पूरा काम में मान लीजिए पूरा काम 1 है, उसमें 2/9 आपका बी ए कर दिया, तो बी कितना करेगा, यानी 9 में से 2 गया यानी 7/9 काम करेगा। और यहाँ पे 7/9 दिया गया है, तो कितना दिन में भी करता है, 6 दिन में करता है, तो यानी 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोला गया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और DC बढ़ाई जाने पर E पर मिलती है और भुजाएं AD और BC बढ़ाए जाने पर A पर मिलती है। यदि कोण ADC बराबर 78 डिग्री और कोण BE और C 52 डिग्री, तो A F और B का मान आपको याद करना है। देखिए मान लीजिए, देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे एक भुजा AB है, एक भुजा AB है और एक भुजा कौन है भैया, DC है। कौन है, D और C। इसको बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है तो E पर मिलता है, यहाँ हो गया आपका E हो गया। और एक भुजा AD है और एक भुजा BC है, यानी एक भुजा AD है और एक भुजा BC है। इसको बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा भैया, ये मिलेगा आपको यहाँ पे F पे मिलता है, यानी F पे मिलता है। आपको कोण ADC, AD और C ध्यान दीजिएगा, आपको जो है कोण AD और C ये आपको दिया गया कितना, 78 डिग्री। ठीक है, और BEC कितना दिया गया है, BE और C यानी ये आपको दिया गया कितना भैया, 52 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आप भी बताइए, तो आपसे पूछा गया है कि मतलब A F और B पूछा गया है, यानी इसका एंगल पूछा गया है। ठीक है, ये क्या होगा, मान लीजिए x डिग्री, तो इसका मान पूछा गया, तो आप बताइए कि ये आपका 52 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले यहाँ पे देखिए ये 72 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री होगा, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, ये 102 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसका आमने सामने की भुजा कितना होता है, 180 होता है। तो एक है आपका 78, एक कितना है 78, तो एक कितना हो जाएगा, 102 यानी 180 हो जाएगा। और ये मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, तो एक अंतःकोण कितना है, 52, तो एक और अंतःकोण कितना हो जाएगा, 50। और हम जानते हैं कि दो अंतःकोणों का योग बाह्यकोण के योग के बराबर होता है, इसलिए यह 50 हो जाएगा। और तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यह भी 50 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, कितना, 50 डिग्री। अब बताइए कि ये अब त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए डी सी और एफ में देखिए, हमको एफ कोण एफ का मान निकालना है और कोण डी का मान कितना है, 78 डिग्री, इसका कितना है, 78 डिग्री मान है। और देखिए इस त्रिभुज में एक कोण का मान कितना है, 50, तो इस कोण के मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्यों 28 होगा, क्योंकि दो अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी, यानी 50 और 28 कितना हो जाएगा, 78, यानी कोण ए एफ और बी का मान 28 डिग्री आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक वृत्त है, ठीक है, और इस पर एक जीवा खींचा जाता है जिसकी लेंथ कितना है, टोटल 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी आपका जीवा है, ठीक है, और ये आपका हो गया केंद्र। और क्या बोला गया है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो डायमीटर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा भैया,
25/2 हो जाएगा, यानी इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका लंबवत जो है केंद्र पर लंबवत ये कितना होगा इस जीवा पे, यही निकालना है। ठीक है, तो ये इसी लंबवत का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये समद्विभाजित कर रहा है जीवा को, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो आपके पास आधार है, आपके पास कर्ण है, तो आप लंब आराम से निकाल सकते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। बोला गया है कि यदि 5 अंकों वाली संख्या 676xy 3, 7 और 11 से विभाजित है तो 3x - 5y का मान आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 3, 7 और 11 से विभाजित है तो उसका मल्टीपल यानी इसका एलसीएम से विभाजित होगा। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, एलसीएम लेंगे। 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 7 77, 77 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 77 तिया 7 तिया 21 के एक हासिल रहा 2, 7 तिया 21 और 2 23, यानी 231 आपका आ जाता है। इसका एलसीएम कितना आ गया 231, यानी यहाँ लिख देंगे 231। ठीक है, और ये जो 6, 7, 6 और 1 जो दिया गया है, तो जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसका सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ी संख्या यानी 1 की जगह पे कितना लेंगे 99, 1 की जगह पे कितना लेंगे 99 लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, देखिए 231 से 676 और यहाँ पे लेंगे 99 और डिवाइड करेंगे तो देख 231 दूनी कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, यानी 214 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे 9 लिखेंगे। इसको यदि हम 9 बार में काटते हैं तो 1 9 9 हो जाएगा और 9 तिया 27 के 7 हासिल रहा, 27 के 7 हासिल रहा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 में से 9 गया 0 और 14 में से 7 गया तो यानी 7 और ये कटम कुटुम 70 हो गया। और फिर एक 9 बचा था तो 9 लिख देंगे, यानी कितना हो गया 709। ठीक है, अब इसको कितना बार में देंगे, इसको देंगे तो 23 यानी 3 बार में दे के देखते हैं। 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, तो कितना आ गया आपका शेषफल 16। और जो आपका ये संख्या दिया गया है उसमें से 16 घटा देंगे, उसमें से क्या घटाना है 16, तो इसमें से जब 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 में से 6 गया कितना हो गया बताइए, 9 में से 6 गया 3 और ये जो कितना है 9 में से 1 गया यानी 8 हो गया, तो यानी 83, जहाँ XY था वहाँ पे 83 मेरा आया, XY की जगह पे क्या आया है 83, तो x का मान 8 हो गया, x का मान 8, x का मान कितना आया यहाँ से 8 और y का मान कितना आया 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू यहाँ पे पुट करेंगे ये इसमें, तो x का मान कितना है, x का मान 8 है तो 8 3 24 कितना हो जाएगा 24, माइनस में y का मान कितना है 3 तो 5 3 15, तो 24 में से 15 गया तो 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। बोला गया है कि माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर आपका 144/149 दिया गया है। AB भुजा दिया गया है, BC का वैल्यू दिया गया है, AC का आपसे पूछा गया PR का मान। समझिए ये हो गया त्रिभुज AB और C समरूप है त्रिभुज PQR का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB बटा PQ होगा, इसमें समरूप है तो AB बटा PQ होगा, BC बटा QR होगा और AC बटा PR होगा। ठीक है, तो आपसे PR का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज AB और C बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQ और R बराबर में क्या होता है, उसकी भुजा का अनुपात का स्क्वायर होता है। तो आपसे पूछा गया PR, क्या पूछा गया है PR, तो ABC में क्या हो जाएगा, इसमें PR पूछा गया तो इसमें AC हो जाएगा ऊपर में, और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, और यानी इसका AB त्रिभुज ABC का कितना वैल्यू है 144 है और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का वैल्यू 49 है, इसका अंदर रूट हो जाएगा, और AC का वैल्यू गिवन है आपका 9, तो AC का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 9, PR आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 144 कितना का वर्गमूल 12 के, 49 कितना के 7 के, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे PR का मान पूछा गया है। 3 3 9 3 4 12, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 और बट्टा में 4 आ जाएगा, 21/4 किसका है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बोला गया कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर
तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए जैसे कि एक भुजा आपको दिया गया है कितना, ए बराबर मान लीजिए 13 दिया गया है, ठीक है, और एक विकर्ण यानी D1 का मान दिया है 24, तो आपको D2 पहले पता नहीं है, D2 का वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, यही होता है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, यदि आपका एक D1 दिया गया है और एक भुजा दिया गया है और D2 निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4a² इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 का 4 हो गया, ए का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बराबर में D1 कितना है 24, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस में D2 का स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 169 चौका के 9 चौका 36 के 6 हासिल रहा, 3 6 चौका 24 और 3 27 के 7 हासिल रहा, 2 4 और 2 6, और देखिए इसको इधर ला देंगे यानी माइनस में 576 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा D2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये घटेगा तो 100 होगा, D2 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, यानी D2 का वैल्यू कितना आ गया, D2 का वैल्यू 10 आ गया। तो आपके पास D1 का भी वैल्यू है कितना 24 और D2 का वैल्यू 10 आया है, तो आप उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपका D1 का वैल्यू कितना है 24, D2 का वैल्यू कितना आ गया 10, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो 1/2 इंटू D1 कितना है, सॉरी D1 का वैल्यू 24 था, तो 24 इंटू में 10 हो गया और 2 पच्चे 10, ठीक है, यानी 24 पच्चे 120, तो 120 आपका यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। बोला गया कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है, ठीक है। 14वीं संख्या को हटा दिया जाने पर शेष संख्याओं का औसत दशमलव यानी 1 दशमलव स्थान तक सही है, ज्ञात करना है इसका। दोस्तों आप चाहें तो इसको शॉर्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं और एक थोड़ा सा बेसिक मेथड है, तो हम लोग शॉर्ट अप्रोच से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 28 संख्याओं का औसत कितना है भैया 77 है भैया, ठीक है। 14वीं संख्या जिसमें 14 संख्या का औसत कितना है भैया 74 है और इसमें 15वां संख्याओं का औसत कितना है 84 है। तो मान लीजिए कि मेरा औसत 77 है, कितना है 77 है, ठीक है। तो 77 से कितना कम है भैया 74, कितना कम है 3 कम है, 3 कम कितना पर 14 पर होगा, यानी 14 या 14 चौंठा 14 42 कम है, यानी माइनस में 42 हो गया, ठीक है। अब बताइए 77 में हम एवरेज माने हैं, तो ये 77 से 84 कितना ज़्यादा है बताइए, 77 और 3 80 और 4 यानी 7 ज़्यादा है, तो 15 सत्ते 75 से 105, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, ज़्यादा है तो प्लस में हो जाएगा। अब बताइए कि 42 में से 105 किया तो कितना बचेगा, यानी 5 में से 2 किया तो आपका बचेगा 3 और 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, और हम एवरेज क्या माने थे भैया 77 माने थे, तो 77 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0 हासिल रहा है 1 6 और 7 13 और 1 14 यानी 140, और ये जो 140 आया वो मेरा 14वीं संख्या आया, 14वीं संख्या आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 140 कौन संख्या है 14वीं संख्या है, और आगे प्रश्न में आपको बोलेगा कि 14वीं संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत तब हमको ज्ञात करना है। तो कुल 28 संख्या था और जिसका औसत 77 था, तो उसका योग 28 गुने 77 हो जाएगा, और उसमें से 14वीं संख्या कितना आया है 140, तो उसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे मतलब माइनस करते हैं, तो संख्या कितना बच गया भैया 27 संख्या बच गया। तो अब ध्यान दीजिए इसमें से यदि हम 28 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 28 कॉमन लेते हैं तो 77 माइनस में 28 बचे 140 यानी 5 हो गया, बट्टा में 27 हो गया, यानी 28 गुना 77 में से 5 गया यानी 72 बट्टा में 27, 9 तिया 27, 9 1 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 80 80 64 के 4, 80 80 64 के 4 इंटू कर देंगे 28 गुने 8 यानी 80 80 64 के 4 हो गया, और 6 बच गया, 8 तो 16 और 6 22 यानी 224 डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 3 सत्ते 21, 1 बचा यानी 3 चौका 12, 2 बचा 3 छक्का 18, तो यानी 74.6 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ले लिया गया है 74.7, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।